हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों से रिलेटेड एमसीक्यू हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं उरांव जनजाति से। उरांव जनजाति का पारंपरिक जो सरहुल लोक नृत्य है किस वृक्ष के समीप किया जाता है? तो ये आप जानते ही हैं कि चैत्र माह में उरांव जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। सरहुल त्यौहार के अवसर पर है ना, ये सरहुल नृत्य करती है। ये मनाया जाता है चैत्र माह में, ये चीज़ भी याद रखना। और ये मानती है कि साल वृक्ष में इनकी देवी सरना देवी निवास करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका साल वृक्ष। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है, चैत्र माह में मनाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोल जनजाति का पारंपरिक कोल दह का नृत्य, ये भी याद रखिएगा। कोल जनजाति का पारंपरिक कोल दह का नृत्य बहुधा किस जिलों में देखा जा सकता है? तो इसका आंसर जैसे कि आप जानते हैं कि कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तरी क्षेत्र में निवास करती हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में कहाँ है? ये तो बस्तर एवं दंतेवाड़ा होगा नहीं, ये आपका होगा सरगुजा एवं कोरिया क्षेत्र में। हम पढ़े हैं कि जो कोरिया है, जो कोल जनजाति है वो कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर में निवास करती है। इसलिए कोल जनजाति का पारंपरिक कोल दह का नृत्य आपके सरगुजा एवं कोरिया क्षेत्र में मनाया जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि कोरवा आदिवासी कुटकी व गोंदली की फसल काटने के बाद कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो कोरवा जनजाति जो है कुटकी व गोंदली यानी कि प्याज की जब फसल होती है तो एक त्यौहार मनाते हैं, कोरा त्यौहार। ठीक है, उसी प्रकार कोरवा आदिवासी जो है सरसों व दाल की जब फसल काटते हैं तो उस समय वो धेरसा त्यौहार मनाते हैं। तो याद रखिएगा, कोरा जो है कुटकी और गोंदली की फसल काटने के बाद, और सरसों और दाल की फसल काटने के बाद धेरसा त्यौहार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजातियों में विवाह के अवसर पर बारात के अगवानी के समय आंगन में हाथी बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको भी पढ़ चुके हैं कि ये शादी के अवसर पर परघौनी नृत्य करते हैं। जब बारात आती है तो बारात के अगवानी के लिए जो दूल्हा पक्ष होता है उस पक्ष से एक व्यक्ति को हाथी बनाकर नृत्य करते हैं, जिसे परघौनी नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का प्रमुख कार्य पालकी ढोना है? तो मैं बताया था कि सभी जनजातियों का अलग अलग कार्य है, तो इसको आप याद रखिएगा, पालकी ढोने का कार्य खड़िया का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बस्तर के गोदावरी अंचल में निवास करते हैं। गोदावरी अंचल यानी कि आपका बस्तर, दंतेवाड़ा क्षेत्र, बीजापुर वाला क्षेत्र। तथा यदा कदा अपने को दोरला का कोयतुर भी कहते हैं। ये गुण वर्ग के ही अंतर्गत संसूचित है। इसकी मातृभाषा कोई द्रविड़ भाषा परिवार की है। ये तेलुगु तथा हल्बी का भी व्यवहार करते हैं। तो इसमें आपको छांटना है कि इसका आंसर कौन सा है, कि ये बस्तर के गोदावरी अंचल में निवास करते हैं और यदा कदा अपने को दोरला का कोयतुर भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बी होगा, कोया जनजाति जो है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। आगे है, बस्तर संभाग के मुरिया, अबुझमाड़िया, डंडामी माड़िया तथा दोरला मृत्यु के अवसर पर कौन सा शोक गीत गाते हैं? ठीक है, जो शोक गीत गाते हैं उसका नाम क्या है? तो एक है आपका, ये आपका अनाल पाटा। ठीक है, अनाल पाटा द इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हल्बा जनजाति की एक शाखा जो दंतेवाड़ा व नारायणपुर में परिव्याप्त हैं। तो हल्बा जनजाति की कौन सी शाखा जो दंतेवाड़ा व नारायणपुर में व्याप्त है? उसका आंसर होगा नागवंशी बल्बा, जिसे नागवंशी हल्बा भी कहा जाता है। तो बी इसका आंसर होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गाहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के हैं? तो ये कंवर जनजाति से रिलेटेड हैं। उसी प्रकार वीर नारायण सिंह जो हैं, वीर नारायण सिंह आपके बिंजवाड़ जनजाति से रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे हम देखें कि यह शुद्ध रूप से माड़िया मोरिया गीत है जिसका विस्थापन हल्बी में हुआ है। यह किसी भी समय विवाह के अवसर पर बारी बारी से स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। गायक नृत्य की मुद्रा में रहता है। तो ये कौन सा नृत्य है?
तो इसका ये है आपका रीलो गीत, जो कि घोटुल का एक प्रमुख गीत है, रीलो गीत। तो इसको आप याद रखिए। बस्तर में यह गीत स्त्री पुरुषों की प्रतिद्वंदता का गीत है तथा चैत्र की रात्रों में गाया जाता है। यह श्रृंगार से परिपूर्ण होता है। गीत में प्रतिद्वंदता के समाप्ति मुंदी मांगतो यानी अंगूठी प्राप्ति से होती है। तो इसको आप टिक करिएगा 146 में आ। चैत पर्व में ऐसा होता है। चैत पर्व में ऐसा होता है जो स्त्रियों और पुरुषों का प्रतिद्वंदता का गीत है, कंपटीशन होता है और चैत्र माह में ये गाया जाता है और श्रृंगार से ये परिपूर्ण होता है, श्रृंगार गीत है। और गीत के प्रतिद्वंदता की समाप्ति मुंदी मांगतो यानी अंगूठी प्राप्ति से होती है। तो चैत पर्व है। धुरवा जनजाति का पारंपरिक सैनिक लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो धुरवा जनजाति में सैनिक लोक नृत्य गाया जाता है। ठीक है, तो धुरवा जनजाति में जो सैनिक लोक नृत्य गाया जाता है उसे परब नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगला है अबुझमाड़ियों में लोकप्रिय कक्सार नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है। इस तुरही जो बजती है उसे क्या कहते हैं? तो ये तुरही जो बजती है उसे अकूम कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं अकूम। ठीक है, कुछ जनजातियों में विधवा स्त्री से विवाह करने में कम पैसा लगता है। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विधवा विवाह जिसमें कम पैसा लगता है। तो इसे विधवा विवाह को अर उतो विवाह कहते हैं, जो कुछ जनजातियों में किया जाता है। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन। अगला है चेरवा, राठिया, तंवर, छत्री एवं कौर किस जनजाति समूह की जातियां हैं? तो इसको हमने पढ़ लिया है। तंवर जो सबसे अपने आप को उच्च मानते हैं, राठिया जो रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं, चेरवा के बारे में बताया था, कौर के बारे में बताया था। तो ये जो जनजाति रिलेटेड है कंवर से संबंधित है, कंवर की उपजातियाँ हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस आदिवासी वर्ग के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके उरांव जनजाति में हमने देखा था कि ये जो जनजाति है वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड है। ठीक है, बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी माने जाएंगे? तो इसका आंसर है सरगुजा। ठीक है, बिरसा मुंडा सरगुजा से रिलेटेड है। जनजाति क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र कौन सा है जो जनजाति क्षेत्रों में प्रचलित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका धनकुल। ठीक है, तो इसका आंसर धनकुल होगा। कौन सा आदिवासी नायक जनजाति समूह में चमत्कारिक पुरुष के रूप में जाना जाता है? चमत्कारिक पुरुष के रूप में जो जाना जाता है आपका, वो है आपके गुंडाधुर। ठीक है, वो है आपका गुंडाधुर, एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में ये जाने जाते हैं। छेरछेरा के उत्सव में जनजाति युवकों द्वारा छेरता गीत गाया जाता है, जबकि उसी समय नव युवतियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? पूछा। छेरछेरा में पुरुष छेरता गीत गाते हैं और उसके बाद जो स्त्रियां होती हैं वो कौन सा गीत गाती हैं? तो ये तारा गीत गाती हैं। बस्तर संभाग में कौन सा पर्व धुर्जा व परजा प्रजाति में विशेष लोकप्रिय है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आमाखाई। धुरवा व परजा प्रजाति में बहुत ही लोकप्रिय है आमाखाई। ठीक है, आमाखाई फेमस है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। पूछा है जिसको हमने पढ़ा है, कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? यानी कि पंचायत प्रमुख होता है कुरहा। तो ये हमने पढ़ा था कमार जनजाति में। परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनजाति है? तो इसको हम देख सकते हैं कि ये लगभग बस्तर संभाग में ही पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में पाया जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी है, बस्तर। घोटियाल गौंड का प्रमुख कार्य क्या है? घोटियाल गौंड का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये घोटियाल गौंड जो है वो टोकरियाँ बनाने का काम करती हैं। सेवा विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो सेवा विवाह प्रथा बहुत सारे जनजातियों में प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो गोंड जनजाति है उसमें मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है। उरांव जनजाति के लोग अपने आप को किसका वंशधर मानते हैं? ठीक है,
तो उरांव जनजाति के लोग जो होते हैं अपने आप को कौरवों का वंश मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे जनजाति हैं जो अपने आप को कौरवों का वंश मानती है। आदिवासी समाज की ढुकू प्रथा क्या होती है? तो इसमें हमने देखा था एक पति का त्याग कर कर दूसरा पति जो पति रखती हैं उसको ढुकू प्रथा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं, तो बैगा जनजाति में इस विवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस विवाह को कहा जाता है आपके बैगा जनजाति में पैठुल विवाह। परजा जनजाति और किस नाम से जानी जाती है? तो परजा जनजाति धुरवा के नाम से जानी जाती है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। किस जनजाति के लोग पशु पक्षियों की भांति मुद्राएं बनाकर नृत्य करते हैं? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, इसका भी आंसर आपका परजा ही होगा। उरांव जनजाति का मूल स्थान किसे माना गया है? तो उरांव जनजाति का मूल स्थान आपके दक्कन को माना गया है। करेया किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि करैया जो है उरांव जनजाति का पारंपरिक पोशाक है। ठीक है, पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर संतान का नाम रखने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें ये उरांव जनजाति जो है पशु पक्षियों वृक्षों के नाम पर संतान का नाम रखती हैं। माड़िया जनजाति में मकान कितने भागों में विभक्त होते हैं? तो माड़िया जनजाति में जो होते हैं घर जो होते हैं वो 5 भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरियाबंद जिले की बिंद्रानवागढ़ तहसील में किस जनजाति की प्रधानता है? तो हम जानते हैं गरियाबंद तहसील में मुख्यतः भूंजिया जनजाति मिलती है, तो गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ तहसील में भूंजिया की प्रधानता है। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में एक परंपरा के अनुसार उचित पति न मिलने पर कन्या का विवाह तीर के साथ कर दिया जाता है? तो इसको हमने देखा था, इनका जाति चिन्ह भी तीर होता है और ये तीर से विवाह कर देती हैं। तीर विवाह पद्धति प्रचलित है और विवाह के समय वृक्ष के नीचे तीर गाड़ देते हैं, विवाह स्तंभ का प्रयोग करते हैं ये बिंझवार जनजाति। मृत्यु के तीसरे दिन मृत्यु का तीजा रस्म ये किस जनजाति में फेमस है? तो ये आपके भारिया जनजाति में फेमस है। छुआछूत पर विश्वास करने वाली छत्तीसगढ़ की जनजाति जो कि हल्बा है, किस जनजाति वर्ग की प्राचीन परंपरा में स्त्रियों की प्रसूति खेत में होती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये आपका है भारिया में ही प्राचीन परंपरा में स्त्रियों की प्रसूति खेत में ही होती है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर एवं बिलासपुर में कौन सी जनजाति ये पाई जाती है? चारों में से आपको टिक करना है कि कौन सी जनजाति ये पाई जाती है। तो ये जनजाति है पंधी जनजाति। ब्रिटिश काल में बस्तर राज्य की सरकारी बोली क्या थी? तो ये बहुत ही इसका आंसर होगा हल्बा जनजाति की हल्बी बोली सरकारी भाषा थी ब्रिटिश काल में। आगे हम देखें, उरांव जनजाति का पारंपरिक सरहुल लोक नृत्य किस वृक्ष के समीप किया जाता है? तो हम जानते हैं साल वृक्ष के नीचे ये करते हैं। कोल जनजाति का पारंपरिक कोल दह का लोक नृत्य किस जिले में बहुधा देखा जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ आपको कि ये सरगुजा एवं कोरिया क्षेत्र में। कोरवा आदिवासी कुटकी व गोंदली की फसल काटने के बाद कौन सा उत्सव मनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर कोरा हमने देख लिया था। कोरवा आदिवासी सरसों व दाल की फसल काटने के बाद कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो इसका आंसर धेरसा है। कौन सी जनजाति अपने को कोयतुर या कोया ही के रूप में जानती है? ठीक है, तो कौन सी जनजाति है जो अपने आप को कोयतोर या कोया के रूप में ही जानती है? तो इसका आंसर आपको देना है कौन सी जनजाति है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजातियों में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के समय आंगन में हाथी बनाकर जो नृत्य किया जाता है इसको हमने देख लिया था, परधौनी नृत्य। कौन सी जनजाति का प्रमुख कार्य पालकी ढोना है? तो इसको भी देख लिया है, खड़िया जनजाति का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था युवा गृह
जैसे नारायणपुर की मुरिया जनजाति का घोटुल के संबंध में क्या सही है? घोटुल में सिर्फ यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है, गलत। घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं, केवल यही नहीं किए जाते, है ना। घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है, ये भी सही नहीं है। घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। तो ये आपका आंसर होगा। दंडामी नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है? तो दंडामी माड़िया, ठीक है, दंडामी माड़िया ही इनकी एक उपशाखा होती है। आगे है, चैत्र मास के पूर्णिमा में उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसको हम देख लिए हैं, सरहुल नृत्य। आगे है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा नामक वार्षिक पर्व के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो ये आपका रेला गीत, ठीक। आगे हैं, किस जनजाति के लोग साहनी गुरु व गाहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रभावित हुए? तो इसका आंसर भी आपको देना है कि ये कौन सी जनजाति है जो साहनी गुरु और गाहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जनजातियों के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मनाती है? इसको भी हमने पढ़ा हुआ है कि रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। खैरवार और धनवार हमने नहीं पढ़ा है, यानी बैगा और कमार में से ही आंसर होगा, तो आप देख लीजिएगा। दक्षिण बस्तर में जनजातियों द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहते हैं? गांव बांधने के पर्व को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी आप देने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा पर्व ये गांव बांधने के समय करते हैं? आगे हम देख लेते हैं। निम्न को सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देख लीजिए, कमार दिया है रायगढ़, जसपुर व सरगुजा में। कोरवा जनजाति दिया है बिंद्रा, नवगढ़, फिंगेश्वर और मैनपुर में। तो आप जानते हैं कि कोरवा जनजाति इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती, कोरवा जनजाति उत्तरी क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद अबुझ माड़िया दिया है बिलासपुर, कवर्धा व कोरिया में, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, कमार जो जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? गरियाबंद क्षेत्र में, यानी फर्स्ट का आपका बा हो जाएगा। कोरवा जनजाति जो है ये आपके उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है आपकी, है ना। तो ये आपका ये रायगढ़, जसपुर और सरगुजा क्षेत्र में। उसी प्रकार बैगा आपका बिलासपुर, कवर्धा व कोरिया मैकल पर्वत श्रेणी के आसपास पाई जाती है, ठीक है। तो अबुझ माड़िया जो है नारायणपुर व बस्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये 18 जिलों के हिसाब से आंसर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा कि इसका आंसर कौन सा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दिया है उरांव जनजाति, रंगबंग, भोटिया, धुमकुरिया, मुड़िया, घोटुल, मुंडा, धांगर भाषा। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि मुड़िया का जो है घोटुल जो है वो आपका युवा गृह है, तो इसका आंसर होगा सी। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो ये हमने पढ़ा था, ये आपका अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया का नारायणपुर में है विशेष जनजाति अबुझ माड़िया, विकास अभिकरण। कमार का गरियाबंद में है ना। आपका बिरहोर का देख लीजिए, यानी कि देखिए आ का 2 और बा का 1, आ का 2 और बा का आ का 2 बा का 1। तो ये आपको सी आपका सही है, यहीं से पता चल जा रहा है। अब उसमें सा का 4 दिया है बिरहोर का जसपुर और पहाड़ी कोरबा का कोरबा, सरगुजा व जसपुर। आगे हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो गोंड तो पाई जाती है, अबुझ माड़िया भी पाई जाती है, परजा भी पाई जाती है, यानी कोरवा जनजाति दक्षिणी बस्तर की नहीं है। आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ये